नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। कब्र से निकाली गई गीती की लाश, अब होगा राजफाश। किला में जामा मस्जिद के पास चिड़ीमार कुएं की रहने वाली 26 साल की गीती की बीती शुक्रवार को रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। उसकी मौत की खबर आस पड़ोस के बाद जब मोहल्ले में फैली तो सुनने वाले भी सभी हैरान रह गए थे। शौहर फैसल और भाई लारेब ने पोस्टमार्टम कराए बिना उसे कल्लू शामिया की तकिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया था, लेकिन उसकी मौत पर तमाम सवाल खड़े होते रहे क्योंकि गीती के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। जहर से उसकी मौत होने की चर्चा होने लगी। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो एसीएम सेकंड ने लाश को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए थे। बुधवार को मजिस्ट्रेट विदेही सिंह और भारी फोर्स के बीच गीती की लाश को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद गीती का विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। उधर आज गीती के भाई लारेब उर्फ गुलाम ने भी डीएम को शिकायती पत्र देते हुए शौहर फैसल पर प्रॉपर्टी के लिए जहर देकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को किया सस्पेंड। हाफिजगंज थाने में पीआरवी पर तैनात सिपाही मोहम्मद नबी पर निकाह का झांसा देकर नवाबगंज की युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जबकि वह पहले से शादीशुदा है। युवती के परिजनों ने थाना नवाबगंज पर हंगामा किया तो मामला आला अधिकारियों तक पहुंच गया था। एसएसपी ने बुधवार को आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया, साथ ही विभागीय जांच बिठा दी है। मामले में सिपाही समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की छात्रा ने दी जान। भोजीपुरा में दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 दिन पहले उससे पड़ोस में रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों ने गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। हैवानियत से आहत छात्रा ने डीजल छिड़क कर जान दे दी। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लिव इन में रह रही 2 महिलाओं की मौत, हत्या के आरोप। किला और शेरगढ़ थाना क्षेत्र में लिव इन में रह रही 2 महिलाओं की लाशें फंदे पर लटकती मिली। दोनों की हत्या का आरोप उनके लिव इन पार्टनर पर लगा है। पहला मामला किला में नवदिया का है। फतेहगंज पश्चिमी निवासी शाहिद ने 22 वर्षीय बेटी आशिया का निकाह किला की रजा कॉलोनी निवासी नफीस से किया था, लेकिन आशिया नफीस को छोड़कर किला के नवदिया निवासी जूस विक्रेता परवेज के साथ लिव इन में रहने लगी। मंगलवार को दोनों में निकाह को लेकर विवाद हो गया था। बुधवार को उसकी लाश लटकती मिली। आशिया के भाई हसनैन ने परवेज पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। दूसरा मामला शेरगढ़ के गांव मोथेनपुर का है। 35 वर्षीय मायादेवी के पति डालचंद की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद वो सोमपाल के साथ रहने लगी, जबकि उनका बेटा सर्वेश नानी के घर गुड़वारा में रहने लगा। सर्वेश का आरोप है कि सोमपाल ने उसकी मां की हत्या कर दी। उनका शव फंदे पर लटकता मिला। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। भोजीपुरा के गांव सहलपुर में रहने वाले 28 वर्षीय आकाश बिलवा फाटक के पास रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परचम कुसाई के साथ कल होगा उर्स रजवी का आगाज। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी आला हजरत के 106वें उर्स का आगाज गुरुवार को परचम कुसाई की रस्म के साथ होगा। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खान सुबानी मियां की सरपरस्ती में परचम का जुलूस इस्लामिया ग्राउंड पहुंचेगा। वहां दरगाह प्रमुख के हाथों परचम कुसाई की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद 3 रोजा उर्स के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त को आला हजरत के कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। उर्स के लिए जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्लामिया ग्राउंड से लेकर दरगाह तक तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। उर्स की पूर्व संध्या पर बुधवार देर रात अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से आए संदल, केवड़ा और गुलाब के साथ पहली फूलों की चादर आला हजरत की मजार शरीफ पर पेश की गई। दरगाह प्रमुख सुबानी मियां, सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियां, अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद सुल्तान उल हसन चिश्ती ने गुस्ल की रस्म अदा कर संदल, केवड़ा और गुलाब पेश किए। इस दौरान सज्जादा नशीन ने खुसूसी दुआ की। उर्से रजवी के चलते 9 कॉलेजों में अवकाश। इस्लामिया ग्राउंड में 29, 30 और 31 अगस्त को उर्से रजवी के कार्यक्रम होंगे। जायरीनों की भारी भीड़ के चलते इस्लामिया ग्राउंड के पास स्थित 9 कॉलेजों में डीएम ने अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि कॉलेज के जिन टीचरों की ड्यूटी पुलिस भर्ती परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के तौर पर लगी है, उनके लिए यह अवकाश मान्य नहीं होगा। आरएसी ने रजा हेल्पलाइन की जारी, वॉलेंटियर को सौंपी जिम्मेदारी। 106वें उर्से रजवी को लेकर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने रजा हेल्पलाइन के नंबर जारी कर दिए हैं। बुधवार को आरएसी मुख्यालय बैतुल रजा पर रजा हेल्पलाइन के वॉलेंटियर को कार्ड सौंपे गए। उन्हें उर्स के दौरान लंगर, हेल्पलाइन कैंप, मुफ्त टेम्पो सेवा और मेडिकल कैंप आदि की जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिससे बाहर से आने वाले जायरीनों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। 72वीं अंतरजनपदीय पुलिस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बुधवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में 72वीं अंतरजनपदीय बरेली जोन पुलिस हॉकी टूर्नामेंट का हॉकी से बॉल को हिट करके शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का पहला मैच पुरुष वर्ग में बदायूं और शाहजहांपुर की टीमों के बीच खेला गया। शाहजहांपुर टाई ब्रेकर में 2-1 से विजयी रहा।
फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए दालिडा हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।